Hello dreamers, welcome to Biomedicos. Myself Dr. Saurabh Bora, final year MBBS student from JLN Medical College अजमेर। देखिए फिजिक्स के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि नीट यूजी 2022 के लिए जो भी कैंडिडेट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें फिजिक्स में बहुत दिक्कत आ रही है। मुझे पर्सनल मैसेजेस भी आ रहे हैं कि जैसा कि आपको पता है कि पिछले साल की तुलना में इस बार 2 महीने आपको कम मिले हैं तैयारी के लिए। वैसे 17 जुलाई को जो नीट होने वाला है ये कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं है, काफी बार नीट है जो जुलाई में हुआ है। नीट यूजी 2016 के फेज 2 की बात करें तो वो 24 जुलाई को हुआ था 2016 में, और 2015 का जो रीएआईपीएमटी हुआ था वो भी जुलाई में हुआ था। तो इस बार भी ये 17 जुलाई को हो रहा है। तो ये एक सरकार का या फिर एनटीए का एक प्रयास है कि फिर से नीट को अपने ओरिजिनल जो उसकी डेट थी मई के फर्स्ट वीक के संडे को वहां पे लाने का एक प्रयास है। हो सकता है इसके अगली बार और भी जल्दी हो, नीट मई में हो जाए। तो पूरे चांसेस है 17 जुलाई को जो नीट होगा। तो दिक्कत ये आ रही है कि बच्चों को 2 महीने कम मिल रहे हैं पिछले साल की तुलना में, लगभग 10 महीने ही मिले हैं तैयारी के लिए। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका फिजिक्स का सिलेबस अभी तक नहीं हो पाया है, फ्रेशर्स भी है, ड्रॉपर्स भी है। तो उनका ये डाउट आ रहा है कि हम ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फिजिक्स के जो मस्ट हमें पढ़ के जाने चाहिए जिसकी वजह से अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं 11th की फिजिक्स के जो फर्स्ट पार्ट बुक है जिसमें पूरी कंप्लीट मैकेनिक्स है अप टू ग्रेविटेशन को भी इंक्लूड करते हुए। तो उन 8 चैप्टर्स में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको जरूर पढ़ के जाने ही चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर वाइज यूनिट एंड डायमेंशन से। यूनिट एंड डायमेंशन से 2 टाइप के क्वेश्चन बहुत नीट में आते हैं। एक तो डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन जिसमें पर्टिकुलर जैसे आपको दे देगा कि 3 फिजिकल क्वांटिटीज है एच, सी और जी, वो डिपेंड कर रही है एल पे। तो आपको एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच की पावर एक्स मान के, सी की पावर वाई मान के, जी की पावर जेड मान के आपको एक्स वाई जेड निकालना होगा। ये डायमेंशनल एनालिसिस का मेथड है, इससे हर साल क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहते हैं। इसके अलावा एक परसेंटेज एरर का क्वेश्चन है, जैसे आपको कोई भी क्वांटिटी दे दी P इक्वल टू ए की पावर 3, बी की पावर 2 डिवाइड बाई सी की पावर 1/2, डी की पावर -3, ऐसा करके दे देगा। परसेंटेज एरर आपको एबीसीडी में दे देगा और पी में पूछ लेगा। तो परसेंटेज एरर के क्वेश्चन जो है और डायमेंशनल एनालिसिस, इन दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आना है आपके नीट में। फिर हम बात करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन की, जिसे हम 1D भी कहते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जैसे वेलोसिटी होता है dx/dt, एक्सेलरेशन होता है dv/dt, एक्सेलरेशन v dv/dx भी होता है। तो इंटीग्रेशन के सवाल और डिफरेंशिएशन के सवाल यहां से आते हैं। इसके अलावा बॉल को ड्रॉप करने वाले, कि बॉल को हमने एक पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप किया है और बॉल को थ्रो करने वाले पर्टिकुलर वेलोसिटी से अपने थ्रो किया है, तो कितना टाइम लगेगा उसको ऊपर मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में, वापस नीचे आने में, और फर्स्ट सेकंड में कितना उसने ट्रैवल किया, सेकंड सेकंड में कितना ट्रैवल किया। तो बॉल को थ्रो करने वाले, ड्रॉप करने वाले क्वेश्चंस, इन दोनों में से भी एक क्वेश्चन आने की पूरे चांसेस है मोशन इन स्ट्रेट लाइन से। फिर हम बात करते हैं मोशन इन प्लेन में। तो मोशन इन प्लेन में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट से क्वेश्चन आते हैं। डॉट प्रोडक्ट से किस टाइप का क्वेश्चन आता है कि जैसे वो 2 वेक्टर दे देगा और बोलेगा दोनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है या परपेंडिकुलर है, तो आप बताइए उनके बीच में एंगल क्या होगा। या फिर ऐसा पूछ सकता है कि 2 वेक्टर दे देगा और 2 वेक्टर में एक जो होगा आई कैप, जे कैप, के कैप में से एक का कोफिशिएंट मिस कर देगा और फिर आपको ऑर्थोगोनल देके डॉट प्रोडक्ट 0 करके आपको क्वेश्चन सोल्व करना होगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। और क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन आता है डिटर्मिनेंट मेथड से, जो आपको सोल्व करना होता है। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के अलावा यहाँ पे मोशन इन प्लेन से प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन आते हैं। प्रोजेक्टाइल में आपको अलग अलग टाइप से प्रोजेक्टाइल दे सकता है, जैसे आपको एक हाइट से आप प्रोजेक्टाइल थ्रो कर रहे हैं, या ऐसे हो सकता है ग्राउंड पे आप पर्टिकुलर किसी एंगल से प्रोजेक्टाइल थ्रो कर रहे हैं, उसमें आपको मैक्सिमम हाइट निकालनी है, रेंज निकालनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो इन तीनों में से डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, प्रोजेक्टाइल में से भी एक क्वेश्चन आपका डेफिनेट आना है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन की। लॉज ऑफ मोशन से फ्री बॉडी डायग्राम के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको एक पर्टिकुलर मास दिया होता है, उस पर अलग अलग फोर्सेज आपको बनाने होते हैं और उसमें से आपको टेंशन वगैरह सब कुछ मिला के कुछ भी पूछ लिया जाता है। इसके अलावा आपको फोर्स जो dp/dt होता है, इंपल्स जो चेंज इन मोमेंटम होता है, उसका ग्राफिकल क्वेश्चन आता है। और इसमें से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एक बॉम्ब है वो पर्टिकुलर 3 से 4 पीस में डिवाइड हो गया और फिर अलग अलग वेलोसिटी से चला गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मास क्या होगा, कुछ भी पूछ सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे एक गन वाला क्वेश्चन भी आता है। गन से एक अमर ने एक जो बुलेट है वो थ्रो करी, तो जैसे ही गन से वो बुलेट निकली तो एक मास के अंदर चिपक गई, फिर वो मास पर्टिकुलर हाइट तक रेस कर गया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उन दोनों को मिला के भी काफी क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा फ्रिक्शन में आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए फ्री बॉडी डायग्राम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और फ्रिक्शन, इनसे भी एक क्वेश्चन डेफिनेट आना है। देखिए एक एक क्वेश्चन की डेफिनेट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये 3-3 2-2 टॉपिक में हर चैप्टर में बता रहा हूं, उनसे एक क्वेश्चन आएगा।
इसके अलावा एक क्वेश्चन जो होता है चैप्टर में वो कहीं से भी आ सकता है। लगभग एक चैप्टर से एक सवाल या 2 सवाल आते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको डेफिनेट बता रहा हूं, एक क्वेश्चन बाकी जो टॉपिक्स बच गए उनमें से आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं वर्क एनर्जी पावर की। वर्क एनर्जी पावर में वर्क का फॉर्मूला जो होता है F.ds, वहां से क्वेश्चन आते हैं। पावर जो होता है dw/dt, इसके अलावा F/v, वहां से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा इसमें कोलिजन का क्वेश्चन, बहुत चांसेस रहते हैं कोलिजन के क्वेश्चन आने की, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये 4 टॉपिक है, इनमें से भी एक क्वेश्चन के आने के पूरे चांसेस है। ये हमने बात करी वर्क एनर्जी पावर तक। फिर हम बात करते हैं रोटेशन मोशन की। रोटेशन मोशन में सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग बॉडी की, उसके अलावा उसमें से कुछ पोर्शन निकाल दिया है मास का, तो अब रिमेनिंग जो पोर्शन बचा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। टार्क के क्वेश्चन आते हैं, टाउ बराबर आई अल्फा। और रोलिंग के, रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा। इन 4 टॉपिक में से भी सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोलिंग और टार्क, इनमें से भी एक क्वेश्चन पक्का है। फिर हम आखिरी चैप्टर की बात करते हैं, जो 11th के फर्स्ट पार्ट का जो बुक है उसमें जो लास्ट चैप्टर है वो है ग्रेविटेशन। यहाँ पे केपलर का थर्ड लॉ है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यहां से क्वेश्चन आते हैं। जी का वेरिएशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन हाइट के साथ, डेप्थ के साथ कैसे होता है, वहां से रोटेशन के साथ कैसे होता है, वो भी क्वेश्चन आता है। इसके अलावा एस्केप स्पीड का क्या क्या रिलेशन है, मीन डेंसिटी की टर्म में क्या रिलेशन है, रेडियस की टर्म में क्या रिलेशन है, यहां से भी क्वेश्चन आता है। और ग्राफ आते हैं जी का आर के साथ, और जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसका रेडियस के साथ, इसके अलावा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है उसका रेडियस के साथ। तो इस तरीके से मैंने आपको 11th क्लास की जो फर्स्ट पार्ट में जो जो चैप्टर थे, 8 चैप्टर में इंपोर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या थे जो आपको मस्ट पढ़ के जाने ही चाहिए, वो मैंने आपको बता दिए। इनमें से भी अगर मैं सुपर इंपोर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं तो डायमेंशनल एनालिसिस और बॉल को थ्रो करने वाले, ड्रॉप करने वाले क्वेश्चंस, इसके अलावा डॉट प्रोडक्ट, इसके अलावा फ्री बॉडी डायग्राम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के क्वेश्चंस, रोलिंग और वेरिएशन ऑफ जी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसके अलावा 11th के जो सेकंड पार्ट वाली बुक है जिसमें फ्लूइड मैकेनिक्स, एसएचएम, वेव्स वगैरह है, उनमें से क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और भी आपको नीट की प्रिपरेशन रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं पूरा रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।